तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और क्लास को लाइक और शेयर कर लें, और एक बार चेक कर लें कि आवाज़ और वीडियो दोनों सही आ रही है कि नहीं आ रही है। कमेंट करके हमें एक बार बतला दें, और सभी लोग हेडिंग भी लगा लें, पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, ये आज हम लोगों का टॉपिक है, जिसको क्या करना है, पढ़ना है और बेहतर तरीके से समझना है। पौधों में पोषण। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाए लाइव और क्लास को शेयर कर ले, ताकि और भी बच्चे क्या हो जाए, जुड़ जाए। फिर हम स्टार्ट करते हैं कि पौधों में पोषण क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। यदि हम पौधों में पोषण की बात करें, तो पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं या अपना पोषण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या नाम देगा इसको? फोटोसिंथेसिस नाम दे गया। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक फोटो, एक शब्द क्या है? फोटो, और दूसरा हमारा क्या है? सिंथेसिस। सिंथेसिस, ठीक है। अब इस फोटो का जो अर्थ होता है, वो होता है हमारा प्रकाश। फोटो का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। और सिंथेसिस का अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। ठीक है, निर्माण करना या बनाना। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो प्रकाश संश्लेषण है, जिसे अंग्रेजी में क्या नाम दिया गया है? फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब यह हुआ प्रकाश की उपस्थिति में बनाना या प्रकाश के द्वारा बनाना। ठीक है, इसलिए जब हम प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करते हैं, तो बतलाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होता है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यहां हम लिख भी दे रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफिल की सहायता से जल तथा क्लोरोफिल की सहायता से
अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण, तो उसे प्रकाश संश्लेषण, इसी को हम लोग कार्बन स्वांगीकरण के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, कार्बन स्वांगीकरण यहां लिखना है, मार्कर ले लेते हैं, आजा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण यहां पर हो जाएगा हमारा कार्बन स्वांगीकरण, कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण का यह परिभाषा हुआ कि क्या है प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें बतलाया गया कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या उसी को कार्बन स्वांगीकरण भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर यहां पर आपको क्या बतलाया गया कि प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस है, दो शब्दों फोटो और सिंथेसिस से मिलकर बना है। फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और सिंथेसिस का अर्थ होता है बनाना, यानी प्रकाश की उपस्थिति में बनाना या बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ प्रकाश संश्लेषण। यदि इसके समीकरण की बात करें तो ये इसका समीकरण यहां हम लिख दे रहे हैं, मार्कर चेंज कर ले रहे हैं। 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स, ये हो जाएगा हमारा कितना? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और ये हमारा क्या हुआ? जल। और इन दोनों की सहायता से किसकी उपस्थिति में? तो यहां ऊपर हम लिख दे रहे हैं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और नीचे क्या लिख रहे हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो इन दोनों की उपस्थिति में ये ग्लूकोज हमारा बना। क्या बना? ग्लूकोज। फिर यहां पर क्या उत्पन्न हुआ? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और फिर क्या मिला? हमारा जल। तो इस तरीके से ये प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और उसका रासायनिक समीकरण आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा यहां तक? फिर से और इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से कि पौधों में पोषण की प्रक्रिया को हम लोग समझ रहे हैं। तो जो पौधे होते हैं वो पौधे अपने पोषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। अब पढ़ें कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो बतलाया गया प्रकाश संश्लेषण अंग्रेजी में, प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस दो शब्दों फोटो और सिंथेसिस से मिलकर बना है। फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और सिंथेसिस का अर्थ होता है बनाना, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में बनाना या बनाने की प्रक्रिया। अतः वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं।
जैसे आप इक्वेशन देख रहे हैं 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलकर क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। तो इस तरीके से ये हमारा प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, किधर गया, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, आवश्यक पदार्थ। तो ये कई बार आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछ दिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तभी आप इक्वेशन में यहां देख रहे हैं जो जो भी मिलकर ये पूरा सर्कल कंप्लीट किया है वो सब आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक हमारे पदार्थ होते हैं वो पहला होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। दूसरा जो आवश्यक पदार्थ होता है वो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जो पदार्थ होता है वो होता है हमारा जल। और चौथा जो होता है वो होता है हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये कुल हमारे 4 आवश्यक पदार्थ होते हैं। इन चारों पदार्थों की उपस्थिति में ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। यदि इनमें से कोई एक पदार्थ उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आप चारों याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, आप इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे, ये इक्वेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर ये है, जल वो भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी अभिकारक के रूप में जो भी यहाँ पर उपलब्ध है ना वो सब के सब पदार्थ क्या है, आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। किसी को दिक्कत आ रही है बात समझ में? चलिए अब इसको मिटा के इसी में एक और टॉपिक बनता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा स्टेप कब होता है, यानी उसके स्टेप्स क्या हैं, प्रकाश संश्लेषण की स्टेप यानी चरण क्या क्या है, पहले चरण में क्या होता है, फिर दूसरे में क्या होता है, फिर तीसरे में क्या होता है, ऐसे कितने चरण बनते हैं जो जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो यहां पर हम एक हेडिंग लगा ले रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के चरण। सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण। क्या नहीं मिट रहा है जी, क्या हो गया इसको, अच्छा लेट से मिट रहा है क्या, सिस्टम ऐसा हो गया ना कि काम ही नहीं कर रहा है बढ़िया से, अपने आप चलने लग रहा है। मिटो यार, ओए मिटो। चलो इतना हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। यहां लगाते हैं हेडिंग, हम लोग हेडिंग लगेगा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के चरण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण, ठीक है। तो कौन कौन से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में चरण होते हैं उसी को यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है यानी जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती है, हरी पत्तियां, वो सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, यानी क्लोरोफिल। मार्कर चेंज कर लीजिए, चलिए ब्लैक ले लेते हैं। क्लोरोफिल
द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि जो हरी पत्तियां होती हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह क्लोरोफिल जो सूर्य का प्रकाश होता है उस प्रकाश ऊर्जा को क्या करती है, अवशोषित करती है। अब ये प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश जो ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा, वो किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। अब ये जो रासायनिक ऊर्जा होता है, यह रासायनिक ऊर्जा जल के अणुओं को तोड़ता है। यानी जो रासायनिक ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा ये क्या करेगा कि जो जल था उसको तोड़ेगा, और तोड़कर क्या करेगा, दो चीज, यानी एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों में क्या कर देगा, अपघटित कर देगा। ठीक है। और फिर क्या होगा लास्ट में, नंबर 4th स्टेप में, कि जो CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, अपचयन। ठीक है। ये अपचयन थोड़ा दोबारा हम लिख दे रहे हैं, पूरा घबरा गया अपचयन, ये अपचयन गायब। कार्बोहाइड्रेट सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अपचयन, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, अपचयन हो गया। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप पूरे क्या होते हैं, कंप्लीट। मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूं, ध्यान से आप देख लें कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पहला स्टेप क्या होता है। तो पहला स्टेप है कि जो क्लोरोफिल होता है, यह क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। फिर यह प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में। और यह रासायनिक ऊर्जा क्या करता है, जल के अणुओं को अपघटित कर देता है, तोड़ देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका अपचयन हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो यहां से आपको क्या क्वेश्चन मिला था, आपसे आपको जो पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में, कि जो ऑक्सीजन मिलता है, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन मिला है ना, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अभिक्रिया हुई है उसमें ऑक्सीजन मिला है। यह ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यही था। तो जो ये ऑक्सीजन हमको मिलता है वो जल के अपघटन से मिलता है। यानी जो जल, ये जल है जो रासायनिक ऊर्जा द्वारा अपघटित होता है, टूटता है, तो इसी के द्वारा टूटने से हमको क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो आप याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो जल के अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे प्राप्त होता है, यानी जो ग्लूकोज ऊर्जा जो प्राप्त होता है पेड़ पौधों को, वो किससे होता है। तो उसके लिए याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिससे पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपनी दैनिक जीवन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हुआ, कंप्लीट प्रकाश संश्लेषण या पौधों में पोषण। एक बार पूरा हम रिवाइज कर दे रहे हैं, आप लोग उसको लिख लीजिए अच्छे से, या लिखे हो तो उसको मिला लीजिए, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या आइडिया लगाए थे, पौधों में पोषण। यदि पौधों में पोषण की बात करें तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषण हेडिंग लगा, फिर उसमें बतलाया गया कि प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस दो शब्दों फोटो और सिंथेसिस से मिलकर बना है।
जिसमें फोटो का अर्थ होता है प्रकाश, जबकि सिंथेसिस का अर्थ होता है बनाना, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में बनाना या बनाने की प्रक्रिया। अतः प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या इसी क्रिया को कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद आप इक्वेशन लिखे होंगे कि 6CO2 + 12H2O, तीर का निशान लगाए होंगे, ऊपर लिखे होंगे सूर्य का प्रकाश, नीचे लिखे होंगे क्लोरोफिल, फिर C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण को कंप्लीट किया गया। फिर उसके बाद से आप एक हेडिंग लगाए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो उसमें बतलाया गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, ये चारों पदार्थ क्या है, आवश्यक हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? फिर उसके बाद से हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण। यदि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के चरण की बात करें तो इसमें 4 स्टेप्स, 4 चरण होते हैं। पहला कि जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में जो पाया जाता है, उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। फिर यह प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और यह रासायनिक ऊर्जा जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर देता है, तोड़ देता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या जाता है, अपचयन हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पौधों में पोषण या प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो हम लोग होगा देखते हैं क्या है। कहाँ गया जी? अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा कहाँ जा रहा है जी? चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए अब जो अगला हम लोग का टॉपिक बनेगा, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो हम लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ पड़े हैं ना, चारों के चारों, तो वही आपसे पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल या फिर क्लोरोफिल आवश्यक है। ये क्वेश्चन के रूप में आपसे कई बार पूछा भी गया है, पूछ देता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपसे कई बार पूछा भी गया है और लगातार पूछा जाता है। जिसमें पहला जो क्वेश्चन होगा, वो पहला प्रश्न ये होगा कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश क्या है, आवश्यक है। ठीक है, ऐसे ही 4 क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। बाकी लगभग सेम ऐसे ही होगा जैसा हमारा ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग समझते हैं, कैसे इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो अब इसके लिए हमको चाहिए कुछ आवश्यक सामग्री, क्योंकि एक हम प्रयोग करेंगे और उसी प्रयोग के द्वारा क्या करेंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है।
ठीक है ना। ये होगा आवश्यक सामग्री। क्या क्या चाहिए आपको? तो सबसे पहले तो एक पौधा चाहिए जो गमले में लगा हुआ है, जिसको आसानी से आदमी एक जगह से दूसरी जगह लेकर चला जाए। तो गमले में लगा हुआ पौधा, गमले में लगा हुआ पौधा, जैसा आप फिगर में देख रहे होंगे, एक पौधा गमले में लगा है, ये वाला। फिर क्या चाहिए आपको? तो इसके बाद से आपको चाहिए काला कागज, काला कागज चाहिए। फिर क्या चाहिए? आयोडीन विलयन, आयोडीन विलयन। और कुछ क्लिप चाहिए, क्लिप इत्यादि। ठीक है, इतने चीज चाहिए आपको अपने प्रयोग को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ प्रयोग हम लिख नहीं रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं, बढ़िया से समझ लीजिए वो करना क्या है। क्वेश्चन क्या था हम लोगों का कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। उस प्रयोग के लिए जो आवश्यक सामग्री होगी, वह आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी? तो पहला, गमले में लगा हुआ पौधा होना चाहिए। दूसरा, काला कागज होना चाहिए। तीसरा, आयोडीन विलयन होना चाहिए और कुछ क्लिप होना चाहिए। ठीक है, और भी चीजें होंगी, जैसे आवश्यकता पड़ेगी आपको बतलाया जाएगा। तो प्रयोग में क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर फिगर देख रहे होंगे कि गमले में लगा हुआ एक पौधा है। ठीक है, इस पौधे को क्या करना है? 48 से 72 घंटे पहले ये धूप में रहा होगा, फिर उससे क्या करेंगे? 48 से 72 घंटे हम अंधेरे कमरे में रखेंगे। कहां रखेंगे? अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे में। ठीक है ना। तो इस पौधे को हम लोग क्या किए? धूप में से उठाकर अंधेरे कमरे में रख दिए, लगभग कितना? 48 से 72 घंटे तक। रखने के पीछे रीजन क्या है कि जो इसकी पत्तियां हैं, ये पत्तियां क्या हो जाए? मंड रहित। पत्तियां क्या हो जाए? मंड रहित, मंड रहित। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या करना है कि इस पौधे की किसी एक पत्ती को, जैसे आप देखिए फिगर में दिखाया गया है कि हमको ढक लेना है। जो हम काला कागज लिए थे, उस काले कागज से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से लगा के ढक लेना है, और ढकने के बाद से जो क्लिप लिए थे, उस क्लिप से दबा देना है। ठीक है, हमने क्या किया? इसको ढक दिया, और फिर क्या किया? क्लिप की सहायता से दबा दिया। और ढकना इस तरीके से है कि कुछ पत्ते कागज के अंदर है और कुछ बाहर, मतलब कुछ पत्तियां कागज से ढकी ना हो और कुछ ढकी रह जाए। ठीक है, अब क्या करना है कि इस पूरे पौधे को लगभग, पत्ती को कागज से ढकना है। यहाँ पे पत्ती को क्या करना है? कागज से ढकना है। ठीक है, कागज से ढकना है। फिर इस पूरे पौधे को क्या करना है? लगभग 6 से 7 घंटे धूप में रख देना है। कहां पर रखना है? धूप में। ठीक है, फिर उसके बाद से इस जिस पत्ती को हम लोग काले कागज से ढके थे, उसको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद से इसे एथिल अल्कोहल में उबाल लेंगे। पत्ती तोड़ना है, पत्ती क्या करना है? तोड़ना है। जो पत्ती हम लोग कागज से ढके थे, तोड़ने के बाद से पत्ती को क्या करना है? एथिल अल्कोहल में उबालना है। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल में क्या कर देना है? उबाल देना है। उबालने के पीछे कारण क्या है कि जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी? मंड रहित। पत्तियां क्या हो जाएंगी? मंड रहित। फिर इसके बाद से क्या करना है? इसको आयोडीन की घोल, जो आयोडीन का घोल लिए थे, उस आयोडीन की घोल में क्या करना है? डुबा देना है। या इसके ऊपर आयोडीन आयोडीन का जो घोल होगा, 2-4 बूंद गिराना है। ठीक है, क्या करना है?
सुन लीजिए, शुरू से बता दे रहे हैं। सबसे पहले गमले में लगे पौधे को 48 से 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रखेंगे ताकि पत्तियां मंड रहित हो जाएं। अब इस पौधे के कुछ पत्तियों को दोनों सतहों को काले कागज और क्लिप की सहायता से ढक देंगे ताकि इस पर सूर्य का प्रकाश न पड़ सके, तथा इस पौधे को 6 से 7 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। काले कागज से ढकी पत्ती को पौधे से अलग करके क्लोरोफिल रहित बनाने के लिए एथिल एल्कोहल में उबालेंगे। अब इस रंगहीन पत्ती को आयोडीन के घोल में डुबा देंगे। डुबाने के बाद से क्या होगा, हम ये देखेंगे कि जो भाग काले कागज से ढका हुआ था उस पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो भाग काले कागज से नहीं ढका हुआ था वो भाग नीला पड़ गया या काला पड़ गया। ठीक है, क्या हुआ, जो भाग कागज से नहीं ढका था वह भाग क्या हो गया, नीला पड़ गया अथवा काला पड़ गया। इसका मतलब यह है कि जो भाग नहीं ढका था वहां मंड बना है क्योंकि वहां प्रकाश उपस्थित था, और जो कागज से ढक दिए थे वहां प्रकाश नहीं पहुंचा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई तो वहां मंड नहीं पहुंचा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश क्या है, आवश्यक है। हो जाएगा। फिर एक बार बतला दें, सुन लीजिए एक बार और से। प्रश्न है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश आवश्यक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आवश्यक सामग्री के रूप में हमको चाहिए गमले में लगा पौधा, फिर क्या चाहिए, काला कागज, फिर आयोडीन का विलयन, फिर क्लिप इत्यादि सब चीज चाहिए प्रयोग करने के लिए। सर्वप्रथम गमले में लगे पौधे को 48 से 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं जिससे पत्तियां मंड रहित हो जाती हैं। अब इस पौधे की कुछ पत्तियों को काले कागज और क्लिप की सहायता से ढक देते हैं ताकि इस पर सूर्य का प्रकाश न पड़ सके। अब इस पौधे को, गमले में लगे पौधे को 6 से 7 घंटे के लिए, 8 से 10 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। काले कागज से ढकी पत्ती को पौधे से अलग कर लेते हैं और उसे एथिल एल्कोहल में उबालते हैं जिससे पत्तियां क्लोरोफिल रहित हो जाती हैं। अब इस पत्ती को आयोडीन के घोल में डुबा देते हैं। जैसे ही इस पत्ती को आयोडीन के घोल में डुबाते हैं तो यह पाया जाता है कि जो भाग काले कागज से ढका था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये वाला भाग कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो काले कागज से नहीं ढका था वह नीला हो गया। ठीक है, ये वाला तो रंगहीन है, यहाँ पे देखो दिखाया भी गया है, ये बीच वाला, और ये दोनों भाग क्या हो गया, नीला हो गया। ठीक है ना, अर्थात जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ा वह भाग नीला हुआ और जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा वह उस भाग पर कोई परिवर्तन नहीं आया। नीला होने के पीछे कारण क्या है कि इस भाग पर मंड बना है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, हो जाएगा यहां तक, कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अगला हम लोगों का प्रश्न क्या बनेगा। इस पे इसी से रिलेटेड कुछ एक और क्वेश्चन बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी। प्रश्न क्या रहेगा, तो आपका प्रश्न है सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम लोग प्रयोग करेंगे अपना। तो उसके लिए क्या चाहिए, आवश्यक सामग्री चाहिए। तो आवश्यक सामग्री में क्या क्या रहेगा, तो आवश्यक सामग्री में देख लेते हैं कि हमारे पास आवश्यक सामग्री में क्या क्या होना चाहिए। तो आवश्यक सामग्री में सबसे पहले तो गमले में लगा हुआ पौधा, गमले में लगा हुआ पौधा। और क्या चाहिए, एक चौड़े मुंह की बोतल, एक चौड़े मुंह की बोतल। फिर इसके बाद से क्या चाहिए, आयोडीन का घोल, आयोडीन का घोल। ठीक है, फिर क्या चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH इत्यादि। ये सब चीजें चाहिए हम अपने प्रयोग के लिए, यानी जो हम लोग का प्रयोग करना है उस प्रयोग में ये सब चीजें नेसेसरी हैं, जरूरी हैं, तभी हम लोगों का प्रयोग होगा। ठीक है, प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। तो आवश्यक सामग्री आप लोग देख लिए। अब करना क्या है कि जो गमले में लगा हुआ पौधा है, उस गमले में लगे हुए पौधे को हमको क्या करना है कि उसके किसी एक पत्ती को, ठीक है, हमको जो चौड़े मुंह की बोतल लिए थे उस बोतल में इस प्रकार रखना है कि आधा भाग, जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे कि आधा भाग क्या हो, आधा भाग बोतल के अंदर हो, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, और आधा भाग क्या हो, बाहर हो। और इस बोतल में क्या भरा होगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस कास्टिक सोडा कहेंगे, यहां देखो लिखा भी है, मार्कर चेंज कर ले रहे हैं, कास्टिक सोडा KOH। यानी जो बोतल है चौड़े मुंह वाली, उसमें क्या करना है, KOH भर देना है। फिर उसके जार कार्क को, जो ढक्कन है उसको काट के पत्ती को इस प्रकार से इसमें फंसाना है, आधा पत्ती अंदर, यानी पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग क्या हो, बाहर हो। ठीक है ना। और फिर क्या करना है, उसके बाद से इस पूरे पौधे को हम लोग धूप में रख देंगे। फिर सुन ले क्या करना है, एक चौड़े मुंह की बोतल में जिसमें KOH भरा हुआ होता है, चाहे भरा हुआ होगा, उस बोतल के कार्क को बीच से दो भागों में काटकर दोनों भागों के बीच में पौधे की पत्ती इस प्रकार फंसाते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर, जबकि आधा भाग क्या हो, बोतल के बाहर हो। अब इस पूरे उपकरण को हम लोग 5 से 6 घंटे के लिए क्या करेंगे, धूप में रख देंगे। धूप में रखने के बाद से जो पत्ती बोतल के अंदर फंसाए थे हम लोग, उसे काट कर अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद से उसे एथिल एल्कोहल में क्या करेंगे, उबाल देंगे। एथिल एल्कोहल में उबालने के बाद से जो पत्ती होगी वो रंगहीन हो जाएगी, यानी क्लोरोफिल रहित हो जाएगी। फिर इस पत्ती को आयोडीन के घोल में डुबा देना है। जैसे इसको आयोडीन के घोल में डुबाएंगे तो जो भाग बोतल के अंदर था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भाग बोतल के बाहर था वह नीला हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस वाले भाग को कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश सब मिला है, जबकि जो अंदर वाला भाग था उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि अंदर हम लोगों ने क्या भरा था, KOH भरा था, और KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा, उसमें है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड।
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड न मिलने के कारण से आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी ये पत्ती क्या रही, रंगहीन, और ये क्या हो गई, नीली हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, आवश्यक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर से बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले चौड़े मुंह की बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा या KOH भर लेते हैं और उसके कार्क को दो भागों में काटकर पौधे की पत्ती को इस प्रकार उसमें फंसाते हैं कि पत्ती का आधा भाग कांच के अंदर और आधा भाग कांच के बाहर हो। इस पूरे उपकरण को 6 से 7 घंटे के लिए हम धूप में रख देते हैं। पुनः बोतल में लगी हुई पत्ती को काट लेते हैं और काटने के बाद से उसे हम लोग एथिल अल्कोहल में उबालते हैं। एथिल अल्कोहल में उबालने से पत्तियां क्लोरोफिल रहित हो जाती हैं या रंगहीन हो जाती हैं। तब इस पत्ती को आयोडीन के घोल में डुबाते हैं। जैसे ही इस पत्ती को आयोडीन के घोल में डुबाते हैं तो पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था नीला हो जाता है, जबकि अंदर वाले भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात अंदर वाले भाग को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला है, जबकि बाहर वाले भाग को कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, आवश्यक है। कोई दिक्कत? हो जाएगा यहां तक? सब चीजें समझ में आ रही हैं? तो आज रहने देते हैं बस इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में और जैसा होगा फिर हम लोग आगे अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कमेंट के रूप में कि आपको क्लास कैसा लगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल।